ये गूगल के भी कॉल आते हैं क्या? चल, ये देख लो जी। आज जो हम करेंगे, आज हमने यहाँ से करा नंबर 7 से, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है जी। बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज करना है अपने को, आईटी एक्ट अपने को देखना है, ठीक है जी। डिजिटल सिग्नेचर बहुत स्पेसिफिक है, देखो आईटी एक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी के लॉ देखने हैं, डिजिटल सिग्नेचर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस देखना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर ये देखना है, उसके बाद साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, सिर्फ ये देखना है। ये एक ही एक्ट है आपका, आईटी एक्ट के अंदर ही है। आईटी का नया एक्ट स्पेसिफिक जिसकी बात होती है वो तो 2009 की है। अमेंडमेंट तो आती रहती है। एक 2002 था, एक 2009 है, 2009 ही हम बेसिकली पढ़ते होते हैं हर जगह, ठीक है जी। चलो ठीक हो गया। ये देखो, ये बेसिकली जो आपकी जो यूनिट 10 है ना, ये देखो ये क्या है। एक ये है पढ़ने का, रेलेवेंस मेथोडोलॉजी प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न इन कंपैरिजन, ठीक है ना। और कंपेयर क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी, फेडरल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कर करा है आपने, ठीक है ना। मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, यूएसए, कनाडा और इंडिया, ठीक है ना, उसमें कंपेयर करेंगे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। सब्सटैंटिव ये पढ़ चुके हो, ठीक है जी। सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हो, जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ा बहुत करा दूंगा मैं, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू, यस, अमेंडमेंट, ओम्बुड्समैन, ओपन गवर्नमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो। हाँ करेंगे सारा, मैं यूं नहीं कह रहा कि मैं 2 घंटे बस तुम्हारा टाइम पास करूंगा, मैं यूं कह रहा हूँ मैंने तो सिर्फ तुमको ये कहा कि कल तुम्हारी लास्ट क्लास है, तुम्हारी इच्छा है 3 घंटे ही करनी हो, 4 घंटे करनी हो क्लास, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। हाँ ऑनलाइन लग जाएगी क्लास, ठीक है ना, ये तो लगा ही होगा तुम क्लासेस वगैरह, ठीक है ना। ठीक है, बेसिकली कल कल हमने किया था, ये अपना कॉपीराइट किया है, ट्रेडमार्क कर दिया, पासिंग ऑफ रेमेडी सब हो गया, बस ये 7 8 9 10 बजते हैं आज, ठीक हो गया। चलो जी। वो स्पेसिफिक सेक्शन बताया वो देख लेना, वो स्पेसिफिक सेक्शन था इसके अंदर करवाया मैंने, ठीक है ना, वो देख लेना। हाँ? हाँ और है। वो हाँ चलो, देखो आज अपने को करना है नंबर 7, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। दूसरा अपने को करना है बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज एक्ट, ठीक है जी। दोनों के दोनों एक्ट इसी में ही है, और तीन में बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी का ही पार्ट है बेसिकली। देखो ये रहा आपका जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन एक्ट हो गया है, और कौन सा था ये, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये भी इसी का ही पार्ट है आपका, देखो ये, ठीक है ना। चाहो तो ले लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, नेट तो जिंदाबाद है ही है, ठीक है ना। हाँ हाँ, हो सकता है ना मिले बेसिकली, मैं तो बेसिकली अरेंज कर रहा था मैंने ये ना, ठीक है। वो करेंसी गई तो थी लेकिन उसको मिला ही नहीं बेसिकली, है तो वहां से लो, वहां से करवा लोगे बेटर रहेगा। मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, जाके देखो।
एक बार ये हटा देता हूँ मैं, ये बार बाद में खोलना पड़ेगा। चलो ये देख लो जरा इसको, मैं एक बार इधर निकालूं। ये नोट्स करवाए बराबर जी, रेडी। प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो जी, इसके अंदर अपने को पर्टिकुलरली क्या करना है, ये देखो, प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, बस सिंपल ये लिख दिया इन्होंने। और बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, बस पूरा का पूरा एक्ट लिख दिया है। तो हम मेनली मेनली क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है अपना डेफिनेशन क्लोज जो है वो निपटाएंगे, ठीक है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, जो तर्ज क्या है, जो ऊपर वाले जो थे कि रेमेडीज देख ली, इन्फ्रिंजमेंट देख लिए, जुरिस्डिक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख ली, कोज ऑफ एक्शन देख ली, ऑफेंसेस देख ली, ये मोटा मोटा हम इसमें भी देख, ठीक है ना। पहले हेडिंग बना लो। बेरक तो बड़ा है, 87 सेक्शन है। डेफिनेशन, हाँ ठीक है। ये देखो जी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ई, बस लिख लो, मेनली मेनली सेक्शन 2 ई में है, ठीक है ना, ताकि वो हो जाए अब। चलो 1981 का एक्ट है। हाँ, इन रिलेशन टू गुड्स, माल के विषय में, मींस एक इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज सच गुड्स एज एग्रीकल्चर गुड। आइडेंटिफिकेशंस होती है, ठीक है ना, जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर नेचुरल गुड्स होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं, एज ओरिजिनेटिंग और मैन्युफैक्चर्ड इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और रीजन और लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी, जहां पर एक गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ सच गुड्स इज असेंशियल एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूट करना होता है ये जो करेक्टरिस्टिक है या फिर क्वालिफिकेशन देने के लिए उसको, ठीक है। तो इस जियोग्राफिकल ओरिजिन, यस, इसके जियोग्राफिकल ओरिजिन को महत्व देना पड़ेगा। एंड इन केस जहां पर सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अगर ऐसी गुड्स है, कौन सी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ईदर द प्रोडक्शन या फिर प्रोसेसिंग या फिर प्रिपरेशन ऑफ द गुड्स कंसर्न टेक प्लेस इन सच टेरिटरी, रीजन और लोकेलिटी एज द केस में बी। तो आपको बेसिकली जियोग्राफिया से रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो जियोग्राफी से रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन ना वो देना पड़ेगा। जैसे कि असम चाहिए, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक इंडियन राइनो देखा है, इंडियन गैंडा सिंह वाला, ठीक है, मतलब असली में तो बहुत रेयर है बेसिकली। पूरे एशिया में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां पर सींग वाला राइनो मिलता है, एशिया में, असम के ऊपर। बाकी चाइनीज हर जगह खा के उसका सूप बना पी चुके हैं उसका, ठीक है, सींग वाला है। हाँ, एक सींग होता है उसमें। आप अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे एक सींग वाला भी है और डबल सींग वाला भी होता है। जू के अंदर आप देखोगे जो एक सींग वाले जो होते हैं वो बेसिकली इंडियन राइनोस गए होते हैं basically, ठीक है ना। पूरी दुनिया में जो ब्रीडिंग का जो काम हो रहा है, ठीक है ना, ये उसी राइनो से ही हो रहा है। लेट्स से एक कंपनी बना दी जाए, ठीक है ना, और उसके ऊपर ऐसे यू लिख के, देश दोष कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस एक सींग वाला राइनो है, ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ एशिया। यस, तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। इस दुनिया की सबसे महंगी कॉफीज में से एक कॉफी, ठीक है ना, उस कॉफी में बेसिकली एक एक जियोग्राफिकल ऐसे एरिया सा बनाया हुआ है उसके ब्रांड नेम में, यूं करके जैसे एक गोला सा यूं बनाया हुआ है, उसका जो ट्रेडमार्क है या उसका जो लोगो है, ठीक है ना, ये गोल्ड समझ लेना, गोल्ड है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक ऐसे पता नहीं एरिया सा बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये किसी कोई क्षेत्रफल है बेसिकली, कोई ज्योग्राफी है। बीच में एक लोमड़ी है, पता नहीं भाई वो बिल्ली है वो क्या है,
बिल्ली है वो। हाँ तो मैं बताता हूँ ना अभी। अरे नहीं, आप अपने देश में ये एक बिल्ली है, लेट्स से वो बिल्ली छापी होती है। वो बिल्ली क्या कर रही होती है, वो बिल्ली बेसिकली एक तो इसकी यहाँ पीठ पड़ी होती है बिल्ली की, और वो कॉफी बीन्स जो है ना वो खा रही होती है। ना इंडियन है ये। यह इंडियन बिल्ली है, ये अपने साउथ इंडिया के अंदर है। ठीक है ना, इसकी कॉफी के डब्बा जो होता है ना, इसके ऊपर ये बिल्ली छपी होती है। ठीक हो गया। बनती कैसे है, ये प्रोसेसिंग बेसिकली कैसे होती है, ये कॉफी बीन्स खाती है, ये कॉफी बीन्स खा के इसके पेट में जाके कॉफी का जो बीन है वो पकता है, वो प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस होने के बाद वो पूप के जरिए निकल जाता है, वो पका हुआ होता है। अब उसको क्या करते हैं, खोलते हैं, पानी में साफ करते हैं, सुखाते हैं, बीज निकालते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं हाथ की चक्की में, फिर उससे फिर वो कॉफी बनती है, लोग पीते हैं, वाह उस्ताद वाह क्या कॉफी पिलाई है। ठीक। मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफीज इन द वर्ल्ड, शायद सबसे ज्यादा महंगी। हाँ सबसे ज्यादा महंगी भी हो, पर आई डोंट। ठीक है ना, मेरा तो विश्वास ही नहीं होता। मैं कॉफी फिर थोड़ा ठीक ही, मैं नहीं पीता कॉफी कभी। ठीक हो गया, डन हो गया, सिंपल। नेपल सिरप आता है, नेपल, मेपल कह लो, मेपल कहाँ गया, ये मैं दिखाई देता हूँ तुमको ना। मेपल सिरप, सिरप की क्या स्पेलिंग होती है, SYRUP, मेपल सिरप, मेपल सिरप। ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो पेड़ बने हुए हैं, देख रहे हो। ये भी पता नहीं वो नहीं हुआ, ये जूम नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ ना, 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 ये मतलब एक तरीके से ये पैनकेक सुना होगा, ये पैनकेक के ऊपर डालते हैं, या तो शहद डलता है, अगर शहद नहीं तो मेपल सिरप डालते हैं। हाँ ये मेपल नाम का पेड़ होता है, दिख रहा है, ठीक है ना। ये दिख रहा है, देखो देखो स्पेसिफिक प्रकार की झोपड़ी बनी हुई है। कैसा लग रहा है, ये ग्राउंड एरिया मतलब मैदानी इलाका लग रहा है या पहाड़ी एरिया लग रहा है, देखो जरा। पहाड़ी एरिया ना, बिल्कुल सही बात है। ये देखो ये कैसी है, मकान तो बड़े बड़े बन सकते हैं, ये पर्टिकुलरली कहाँ पर, जहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है, ठीक है ना, और वहां पे ऐसी नीची छतें बनाई जाती हैं। ठीक हो गया। कहाँ की बात हो रही है, कनाडा की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं इसका, इसको हटा दो। मेपल सिर्फ ये देखो, ये वहाँ के लोग हैं बेसिकली। एक और अगर और कोई मिलेगी अपने को, ये देखो ये भालू छप रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। ये देखो, ये ये पत्ती है, ये मेपल ट्री की पत्ती है ये। कनाडा का साइन भी है ये देखो, पांच उसमें, पांच ऐसे पत्ती होती है, जैसे एक दो तीन चार पांच ऐसे करके होती है, ये तीन मुख या पंचमुख पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, देख रहे हो। हटा देता हूँ, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो, मेपल सिरप फैल जाएगा मेरी इसमें फोन में। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो ना। कैट, पूप, कॉफी, बीन्स, कैट पूप कॉफी नेम्स, ये देख लो जरा। ये पता नहीं प्रीमियम काया कॉफी, 27,000, ये देख लो। खैर इसको तो, एक वो है, ये नहीं देखो, ये देखो जरा, ये दिख रही है? ये लोमड़ी जैसी है, ये है वो। ठीक हो गया। ये है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है ना, एक तो वैसे कॉफी हो जाए, और एक तो ये इंडिकेशन आ जाए ऑटोमेटिक महंगी बिकी। ठीक हो गया, है ना।
जैसे सिंपल घोड़ा, अरबी घोड़ा, ठीक है ना। फिर मेवाड़ी घोड़ा, मेवाड़ी है भाई, अरबी नहीं है, मेवाड़ी। अरब, ऐसा कहते हैं हिस्टोरियन के भी घोड़े वहां से हैं, लेकिन सब ठीक है, चलो समझ गए ये क्या चीज चलती। Explanation: for the purpose of this clause, any name which is not the name of a country, region, इलाका, locality, कोई locality को हिंदी में क्या होगा बताएं, लोकल, चलो जो भी है, of that country shall also be considered as a geographical indication if it relates to a specific geographical area and is used upon or in relation to a particular goods में यूज होता है, सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है ना। originating from that country, that region, that locality, as the case में भी, जो भी केस, ठीक होगा। गुड्स इसके अंदर मींस एनी एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और एनी गुड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट और ऑफ इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स फूड स्टफ, यस। कश्मीरी ओक वुड, ठीक है ना। कश्मीरी वो, हाँ, विलो, विलो होती है, कौन सी फर्नीचर विलो होती है, बहुत महंगी होती है, ठीक है जी। आप बोलेंगे आंध्रा रेड सैंडल, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की लाल चंदन, या कर्नाटका की नाल, ये बेसिकली बीच में पड़ता है वो इलाका बेसिकली, ठीक है। हाँ, उग तो कहीं भी सकता है लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे मेपल सिरप जो है कनाडा में कई एरिया में होता है, कनाडा के बाहर भी मेपल सिरप आता है, यूरोप में भी कई एरिया में मेपल सिरप है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। कश्मीरी सेब, सेब दे सेब, सही समझ पा रहे हो ना। दशहरी आम, रामगढ़ के चाकू, रामपुरी, ठीक हो गया। यस, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन इंक्लूड, देखो इंडिकेशन क्या है, इसका मतलब होता है कोई भी नाम ज्योग्राफिकल या फिर figurative representation of any combination of them convening or suggesting the geographical origin के कहां से है ये, ठीक है ना, of the goods to which it applies, ठीक होगा, सिंपल, ये मतलब होता है इसका, और कोई मतलब नहीं होता। चलो जी, अब आ जाओ इसका सीधा सिंपल रजिस्टर एंड कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। सिंपल रजिस्ट्रेशन सेक्शन 3 में प्रोसेस चलेगी, द कंट्रोलर जनरल पेटेंट्स डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। ये अपॉइंट होगा, इसके अंदर किसका रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ज्यादा अंदर बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मिसलेनियस है, एक ही सवाल आएगा आगे तो इसका। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू विड्रॉ ट्रांसफर केसेस छोड़ दो, आगे आ जाओ। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री एंड ऑफिस इज देयर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट देयर शैल बी एस्टैब्लिश ए रजिस्ट्री व्हिच शैल बी नोन एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये स्पेसिफिक रहती है, ठीक है ना। रजिस्टर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सेक्शन 6 की बात हो रही है, चलो जी मैं स्पेसिफिक आपको बता देता हूँ। ये अरेंज कर दूँ, ये हाँ इस पर, वो यूँ बोला कि सर प्लीज किसी को देना होगा, वो ठीक है। हाँ, बस यूँ क्या है कि बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं, ठीक है ना। मान लो अगर लेट्स से अगर मैं किताब लेके बैठ जाऊँ आपके सामने, उसमें से स्पेसिफिक आपको बता दूं, तो बात इतनी सी है, ये ध्यान। हाँ बस ये क्या है कि कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव है, नॉन उसके विकास, हाँ, अगर सर नहीं यार, हाँ लेकिन सर देना मत किसी को, आपको पता है, माँ मुझे पता है। चलो जी, आओ जी, प्रोहिबिशन एक्सेट्रा, प्रोसीजर एंड ड्यूरेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सीधा सीधा 20 पे आ जाओ। ऑपोजिशन ऑफ वही है, देखो प्रोसीजर वही है, देखो अगर आपको रजिस्टर कराना होता है सीधा सिंपल, पहले एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करवाएंगे, उसमें 1 साल का समय दिया जाता है, वो पूरी करवाने के बाद फिर क्या है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है, पूरे संसार से ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है तो, ठीक है ना। फिर 6 महीने का समय दिया जाता है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर रजिस्टर, अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर ऑब्जेक्शन की सुनवाई करी जाएगी,
ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर वही पूरा कोर्ट की तरफ प्रोसेस चलेगा कि भाई कब से यूज कर रहे हो, तू पहले यूज कर रहा है या तू पहले यूज कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा काम हम चलता है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन 16 के अंदर effect of registration. No action of infringement or of unregistered geographical identity. No person shall be entitled to institute any proceedings to prevent or to recover damages for the infringement of an unregistered geographical indication. अगर लेट्स से यही बिल्ली छाप के कोई मैं लोकल कॉपी बना दूं अपनी, ठीक है ना, बट मेरे को डैमेजेस भुगतने पड़ेंगे क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड है। आइडेंटिफिकेशन में वो बिल्ली की फोटो छपी हुई है, अभी हमने देखा, ठीक हो गया। अब मैं जो मेपल सिरप की जगह भांग का सिरप बना दूं, भांग की पत्ती भी ऐसी होती है देखने में, उसकी भी 5 वो ऐसे होती है, ठीक है ना। अब मैं वैसी बोतल बना दूं, वैसा कर दूं, ठीक है ना, और वो पी के तो मजा ही आ रहा है लोगों को, ठीक है ना, सिंपल। क्या इसमें डैमेज वगैरह करने पड़ेंगे अगर मैं मेपल सिरप के नाम से कर रहा हूँ, ठीक है ना। यस, इन्फ्रिंजमेंट और रजिस्टर्ड छोड़ दो, ये बस वही है, वो कॉमन ही है बेसिकली ना, बस इसको अंदर को करना है। रजिस्ट्रेशन टू बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ वैलिडिटी, सीधी सिंपल सी बात है। स्पेशल प्रूफ प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रेडमार्क एंड प्रायर यूजर्स, बस सीधी सिंपल सी बात, कुछ इसके अंदर है ही नहीं खास, सही बात बताऊं आपको। हम्म, सिंपल एक बार लिख लो, जरा लिख लो, लिख लो एक बार, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट सेक्शन करके लिख लो, सिंपल सिंपल लिख लो, ये बता देता हूँ, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखना है इसकी, ठीक है ना। देखो सिंपल लिखो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लगेगी रजिस्ट्रेशन की, सेक्शन 11, ठीक है जी। विड्रॉल एक्सेप्टेंस की 12 में लग रही है एप्लीकेशन, एक्सेप्टेंस ये देख लेना, स्क्रीन पे देख लो, विड्रॉल एक्सेप्टेंस दिख रहा है क्या, ये लो, ठीक है जी। 13 एडवर्टीजमेंट जो है एप्लीकेशन की, 13 के अंदर होगी कि ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आई है, ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आई है जी, पूरा संसार सुन लो। 14 अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन, ये सिंपल, चाहे आप कॉपीराइट करवा रहे हो, चाहे आप पेटेंट करवा रहे हो, चाहे आप रजिस्टर करा रहे हो, चाहे ट्रेडमार्क करा रहे हो, या फिर ये आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हो, सेम प्रोसीजर। 14 के लिए 15 लिखो, करेक्शन एंड अमेंडमेंट, अगर उसके अंदर कुछ करनी है तो। 16 में रजिस्ट्रेशन, देखो एप्लीकेशन लग गई, ठीक है जी। withdrawal of acceptance, जहां पर आफ्टर द acceptance of the application for the registration of geographical indication but before the registration, अगर चाहे तो एप्लीकेशन विड्रॉ भी करवा सकते हैं। क्यों विड्रॉ करवा सकते हैं, यूं पता लग गया कि भाई ये तो फलानी कंपनी रजिस्टर है सेम नाम से, मेरे साथ जो जो अदरवाइज जो कॉपीराइटर है या फिर मेरा जो असिस्टेंट है या फिर सीए जो, वो थोड़ा सा फ्रॉड कर गया, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, भाई विड्रॉ कर ले बस, या कंपनी सेक्रेटरी जो है ना उसने बता दिया क्या कि भाई ये तो ऐसे ऐसे, भाई विड्रॉ कर ले। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद विड्रॉ करो फिर तो कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो फिर पेनल्टी लगेगी, तो पेनल्टी, डैमेजेस लगेगी तो डैमेजेस वो भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटर क्या है कि विड्रॉ कर लिया जाए। फिर लेट्स से नहीं विड्रॉ हुआ तो फिर क्या है, एप्लीकेशन को एडवर्टाइज कर देंगे। एडवर्टाइज किस लिए होता है कि देखो भैया ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आई है रजिस्ट्रेशन के लिए, और पूरे संसार को ये एडवर्टाइज करके बताया जाता है, ठीक है, कि भाई इस नाम से आइडेंटिफिकेशन के लिए अदरवाइज है, यानी किसी ने यदि ऑब्जेक्शन वगैरह डालना है तो ऑब्जेक्शन यानी ऑपोजिशन डाल दे, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो ये है बस आपका, लेट्स से इसके अंदर कुछ करेक्शन वगैरह करने की है तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, ही थिंक्स जस्ट एंड एट एनी टाइम वेदर बिफोर और आफ्टर द एक्सेप्टेंस, ये आफ्टर और बिफोर एक्सेप्टेंस कभी भी जो है करेक्शन वगैरह हो सकती है। जब सब कुछ काम फिट हो जाएगा तब रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, ठीक है। द एप्लीकेशन हैज नॉट बीन अपोज्ड, यानी एडवर्टाइजमेंट तो डाल दी लेकिन कोई अपोजिशन आया ही नहीं, ठीक है ना, जो भी टाइम था नोटिस का अपोजिशन का वो एक्सपायर हो गया है। द एप्लीकेशन हैज बीन अपोज्ड, और जो अपोजिशन है वो अकॉर्डिंगली और बहुत अच्छे से डिसाइड भी होगी, इस में एप्लीकेंट के फेवर में डिसाइड होगी, ठीक है ना। ये हाँ, उसमें तो 12 महीने,
हाँ वही 12 महीने है फुल, इसमें स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये है बस मेन मेन, अगर आपको करने हैं तो सिंपल एक पॉइंट आउट बना के लिख लो, जीआई रजिस्ट्री ऑफिस। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में है। हाँ, चेन्नई। आइडेंटिटी एंड इंडिकेशन के ज्यादा काम उधर बेसिकली साउथ इंडिया में ही है। ये भी साउथ इंडिया की कॉफी भी, लाल वुड भी वहीं पर भी है, ठीक है जी। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चर होती हैं, हाँ ठीक है। इवन जैसे हम ये क्या क्या खाते हैं, साउथ इंडिया क्या खाते हैं, डोसा और ये सांबर सुपर होता है, इसके अंदर मसाले डलते हैं। वो मसाले भी बेसिकली ज्योग्राफिकली जीआई इंडिकेशन के साथ रजिस्टर्ड है। जैसे जैसे यहाँ पे तो हम इमली यूज करते हैं, वहां पे इमली यूज नहीं होती, वहां पे कुछ और होता है। स्पाइस सिटी केरला। स्पाइस सिटी कभी से। चलो आगे आ जाओ। देखो अब रजिस्ट्री से प्रोहिबिट करना है, ठीक है जी, इसके कुछ ग्राउंड है, सेक्शन 9 में लिख लो जरा। देखो, प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है जी, द यूज ऑफ विच वुड लाइकली टू डिसीव और कॉज कंफ्यूजन, ठीक है जी, ठीक है ना, विच comprises or contains scandalous or obscene matters, ठीक है जी, which comprises or contains any matter likely to hurt the religious susceptibles or any class or sections of citizens of India। yes, ये अब शुरू हुआ है इंडिया के अंदर आके, ठीक है जी। नाम सुना होगा शिव बीड़ी, आप साउथ इंडिया में जाओगे तो जगन्नाथ बीड़ी, घोड़े की बीड़ी, ठीक है जी, और जितने कौन है ये सारे के सारे मुस्लिम थे, ठीक है जी। इसी वजह से बंद हो गई, लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। ये इंडिकेशन क्या डाल रहे हो कि भाई ये हिंदू बीड़ी है, यानी घोड़ा जो है वो बीड़ी पिया है, धूम्रपान करते हैं हमारे देवता, ठीक है ना। रिलीजियस फीलिंग हट होगी, फटाक से प्रोविजन लग जाएगा, ठीक है जी। लक्ष्मी बॉम्ब मिलना बंद हो चुका है, लक्ष्मी बॉम्ब का क्या लगा होता था, ठीक है ना। हाँ, which comprises contains any matter like ये रिलीजियस हो चुका है। ई which would otherwise be disentitled to protection in a court, ठीक है जी, बिल्कुल कोर्ट की प्रोटेक्शन भी नहीं मिल सकती है, ठीक है जी। 4 शेर बना दिए मैंने, ठीक है ना, या फिर वो दंड बना दिया है, या फिर मैंने वो पकड़ लिया है, जस्टिस की देवी पीढ़ी बना दी है। नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक होगा ना। चलो जी, which are determined to be generic names indication of goods are thereof not ceased to be protected in their country or origin। कुछ जेनरिक नेम्स होते हैं और which have fallen into disuse in that country, ठीक है जी। जैसे कि मैं अगर कहूँ मोहम्मद बीडी, डिसयूज्ड है, नहीं यूज कर रहे। मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद या पाकिस्तानी धमाकेदार बीड़ी नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है ना, बैन है। which although literally true as the territory region locality in which the goods originate but falsely represents to the persons to that good originate in another territory, ठीक है जी, रीजन और लोकेलिटी। एक रीजन के अंदर जो है एक चीज आ रही है लेकिन दूसरे रीजन के अंदर भी वही चीज दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि कश्मीर के नहीं है लेकिन कश्मीरी सेब के नाम से, सेब बहुत अच्छा है लेकिन कश्मीरी सेब के नाम से बिकता है, कश्मीरी सेब के नाम से मत बेचो भैया, क्यों, क्योंकि ये कश्मीर से नहीं, ये तो लेह लद्दाख की तरफ से। या फिर ये जो उत्तराखंड है या फिर जो शिमला है, ये शिमला कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपरी भागों से जो है, वहां का सेब भी बहुत अच्छा है लेकिन वो वहीं खप जाता है, ठीक है ना। shall not be registered as a geographical indication, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे। जेनेटिक देख लो, although relate to the place or relation goods was originally reproduced manufactured, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सीधा, सीधा रेमेडीज फॉर इंफ्रिंजमेंट पे आ जाओ। इफेक्ट आ गया रजिस्ट्रेशन का, ये हमने देख लिया है, ठीक है जी। और आ जाओ इन्फ्रिंजमेंट और रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, मैं वो बिल्ली छाप के अपनी कॉफी बेच रहा हूँ, इन्फ्रिंजमेंट हो गया,
ठीक हो गया, सिंपल है, बस इतना सा है। आगे आ जाओ, इसकी फिर रेमेडीज अपने को देखना। प्राइमा फेसाई एविडेंस हो गया है, ठीक है जी, प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, वो इसकी अपने को रेमेडीज देखनी है, ठीक है जी। रेमेडीज का बना लो जरा, रेमेडीज की हेडिंग डाल लो। टेरिटरी, रीजन, class of classes, any goods classes or cases, geographical indications, kind, style, imitation, notwithstanding, goods indication, where, conditions, transmission. हाँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पता नहीं। हाँ, ये देख लो जरा, ऑफेंस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, ठीक है जी, ये वही इन्फ्रिंजमेंट ही है बेसिकली। सही हो जाएगा, ये 37 से शुरू होकर, लिख लो जरा एक बार, 37 से शुरू हो रहा है मामला ये, और ये मामला आपका चलेगा पेनल्टी 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 फॉर फ्यूचर ऑफ गुड्स, एग्जम्पशन 58 ऑफेंस, 50 कॉस्ट, 54 तक चलेगा आपका ये। इनके जो अदरवाइज जो रजिस्ट्रेशन वाले होते हैं, ठीक है ना, उसमें जाएंगे। जो आपका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में लिखवा रखा है ना, वही है बेसिक, ठीक है ना, स्पेसिफिक है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जाना है तो फिर ये जाएंगे चेन्नई, जहां इनका रजिस्ट्रार बैठता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली जाना है। हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल में जाएंगे, ऑफेंस, ऑफेंस की डेफिनेशन में जाएगा, ठीक है ना। इसी कारण से हेडिंग बना लिया आपने, रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट, ठीक हो गया। नहीं हो नहीं सकता, होना तो चाहिए। देखो, जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हायर कोर्ट है। हाँ, रेमेडीज में इन्फ्रिंजमेंट के लिए सेक्शन 22 लिख लो, ठीक है जी, और सेक्शन 39 से 54 लिख लो, 39 या 37 से 4 लिख लो, और चैप्टर 8 लिख लो। इन्फ्रिंजमेंट सेक्शन 22 लिख लिया, ठीक है जी। फिर आप एक चैप्टर 8 लिखोगे, जो आपको इसके अंदर याद रखना है। चैप्टर 8 में सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 54, ये इससे रिलेटेड है बेसिक। फिर आप जुरिस्डिक्शन का पॉइंट लिखोगे, जुरिस्डिक्शन लिखो, किसके पास होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हायर कोर्ट। लिमिटेशन का पॉइंट बनाओ, नेक्स्ट 3 साल का लिमिटेशन पीरियड। यस, पता चले, या फिर बेसिकली कुछ डिफेमिटी वगैरह हो, 3 साल उसका। चलो करो सिविल रेमेडी, नेक्स्ट पॉइंट। क्या क्या है, इंजंक्शन, नंबर 1 इंजंक्शन, नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नंबर 3 डैमेजेस, नंबर 4 डिलीवरी, जो भी इन्फ्रिंजिंग लेबल है वो सारी उनकी डिलीवरी भी करा लेते हैं, ठीक हो गया। चलो जी, नेक्स्ट करो क्रिमिनल रेमेडीज, ठीक है ना। ये किस किस चीज में है क्रिमिनल रेमेडी, ये तो फाल्सिफिकेशन में एंड फॉल्स एप्लीकेशन में। 6 महीने तक की सजा है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा है, 50,000 से 2 लाख रुपए तक का फाइन है। 6M23Y, इम्प्रिजनमेंट, 50,000 से 2 लाख तक का फाइन है। क्या चाह रहे हो, स्पेशल केसेस के अंदर 50,000 से कम का डैमेजेस कर सकते हैं, इन स्पेशल केसेस फाइन कैन बी लेस देन 50,000 और इम्प्रिजनमेंट कैन बी लेस देन 6 मंथ्स। ये हो गया तुम्हारा एक्ट।
ठीक हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट कौन सा था, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी and biodiversity and traditional knowledge. बायोडाइवर्सिटी एक्ट में देखते हैं इसको, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। इसके बाद आईटी एक्ट पे निपटाना, और आईटी एक्ट में क्या है कि वो स्पेसिफिक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया आपका, ठीक है, ये भी पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो आओ जरा एक बार इसकी भी डेफिनेशन क्लोज देख लेते हैं, एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो चैप्टर 2 में क्या है, रेगुलेशंस है। चैप्टर 3 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज लिखी हुई है। चैप्टर 4 में फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द अथॉरिटी आ गया है। 5 के अंदर अप्रूवल बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। चैप्टर 7 के अंदर फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट एक्सेट्रा आ गया। चैप्टर 8 में फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट बोर्ड का और बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का, ठीक है जी। चैप्टर 9 में ड्यूटीज और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आ गया। चैप्टर 10 मैनेजमेंट। चैप्टर 11 लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। चैप्टर 12 में से चलो यार, देखते हैं। आओ जरा इसको थोड़ा जूम करूँ क्या। चलो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी मतलब दी variability among living organisms from all sources and ecological complexes of which they are part, and includes diversity within species or between species and ecosystem। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है कि मान लो कोई नई प्रकार की चिड़िया खोज ली किसी वैज्ञानिक ने, ठीक है ना, अब उसका नाम रखा, उसी के नाम पे रजिस्टर कर देंगे। ठीक हो गया। चलो, बस इतना काफी है इसके अंदर, कमर्शियल कमर्शियल। चलो, चेक 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 चेक। ट्रेडिशनल देखें, ट्रेडिशनल नॉलेज की कुछ हो। यस, ट्रेडिशनल नॉलेज जो अपने कस्टम्स वगैरह होते हैं उनकी नॉलेज को ही बोल रहे हैं। PQRST आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, चलो शायद ये अलग होगा, इसके अंदर नहीं होगा ये। ठीक है, हेडिंग बनाओ जरा। 2002, ठीक है ना, ध्यान रखना इसके अंदर से कम है। ठीक है, एक हेडिंग बनाओ, ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट के आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 27 तीन तीन को ब्रैकेट में कर लें। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट कंट्रीज हैं उनके पास चॉइस है कि वो नई वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो उनके यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है जी, वो आप बता सकते हो पेटेंट के लिए, या फिर अदरवाइज जनरल यूज के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये पेटेंट के अंदर हम कर चुके हैं, ट्रिप्स का बहुत उस पर लिखा है भी, थोड़ा देखें। हाँ एक तो, हाँ एक तो ट्रिप्स आ गया इसके अंदर, जैसे इंटरनेशनल,
देखो हमने कन्वेंशन कर लिया इसका एक इंटरनेशनल, दूसरा कन्वेंशन कर लो जरा, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, जिसके ऊपर हमारा एक्ट भी आया, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। नेक्स्ट करो सीबीडी, यूएन कन्वेंशन, सीबीडी की फुल फॉर्म लिख लो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 1992। री रियो डियो रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 में ये साइन हुआ है, RIO रियो, DIO और जेनेरियो JENERIO, रियो डे जेनेरियो बड़ा शहर बेसिकली ब्राजील का, जून 1992 में साइन हुआ है। केम इनटू फोर्स हुआ है 29 दिसंबर 1993 को। दिसंबर 1993। ठीक है जी, सही हो गया। जिसके रिएक्शन में, जिसके समर्थन कह लो या जिसके रिस्पॉन्ड में समझ लो, अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये वाला एक्ट उसके बेसिकली रिएक्शन में आया, ये सीबीडी जो आया है, ठीक है ना, लिख सकते हो इसको अगर लिखना चाहते हो तो। कुछ नहीं है इसके अंदर कराने का। देखो इसके अंदर डिस्प्यूट डिस्प्यूट, अगर ये उसमें डेफिनेशन करके भी सिर्फ एक चार्टर भी लिख देते ना तो ठीक रहता काफी। ये डिस्प्यूट डिस्प्यूट आ गया, चलो कोई नहीं, सीधा फिर मैं 58 पे लगा तुमको खत्म करवा देता हूँ। देखो पेनल्टीज जो है सेक्शन 55 के अंदर बात हो रही है, और हाँ, पावर टू एंटर इंस्पेक्ट सर्वे एक्सेट्रा, और ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, ठीक है जी, अगर बायोडायवर्सिटी अगर खत्म कर दे कंपनी किसी एरिया की, जंगल काट दे या फिर वहाँ की जो जीव जो जगत है उसको खत्म कर दे, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा। फिर आ जाओ सेक्शन 50। अरे ये तो हटा दिया, omitted by the बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये तो खत्म हो गया, ले देके एक ही था ये बस। हाँ, तस्करी कर दे या वैसे डाइवर्सिटी खत्म कर दे या अदरवाइज वहां पे केमिकल छोड़ दे, कंपनी बना ले, कंस्ट्रक्शन कर ले, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, कोग्निजेबल कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन ए रिटन कंप्लेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बस इतना काफी है, मेक रूल्स, बस खत्म है, इसके अंदर कुछ है नहीं। देखो सीधी सिंपल सी बात है, जो बायोडायवर्सिटी एक्ट, देखो मेनली आपको ये समझ में आ गया ओरिजिन क्या है। ये बेसिकली क्या है, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देगी, जो भी आपका आसपास का एनवायरमेंट, लेट्स से रोहतक शहर जो है ना रायपुर के जैसे जंगल के बीच में है, या फिर बहुत ग्रीनरी है आसपास, ठीक है ना। हाँ, रायपुर जो है, रायपुर है या झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, सॉरी रांची, रांची, रांची बिल्कुल जो सदाबहार जंगल या कह लो कि भाई 12 मासों का जंगल रहता है, ठीक है जी, उसके बीच में है रांची। तो अब क्या है, वहां पे पॉपुलेशन बढ़े ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई जंगल में बढ़ गया अपना परिवार लेके कि मैं काट के उसको बस जाऊंगा वहां पे, नहीं, पेनल्टी बन जाएगी इस एक्ट की, ठीक है जी। कोई स्पेसिफिक पेड़ काट दिया जो संरक्षित प्रजाति का था, कोई किसी जानवर का शिकार कर दिया वहां पे मनोरंजन के लिए या खाने के लिए, व्हाटसोएवर, ठीक है जी, अंदर जाके जो जंगल में के अंदर जो जंगल की जो ट्राइब्स है उनके अगर कोई ट्रेडिशन वगैरह ट्रेडिशन उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो, ठीक है ना, मामला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इस एक्ट की बेसिकली ऑफेंस बन जाएंगे, ऑफेंस की खैर ऑफेंस जैसा वर्ड इस एक्ट के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है, बस ध्यान रखना यहाँ पर सिस्टम जो है खराब हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब तो खैर काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि इम्प्रिजमेंट 5 साल तक की इसके अंदर इम्प्रिजमेंट है, और जो फाइन है वो 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट करो जरा।
ट्रेडिशनल नॉलेज की हेडिंग बना लो। ये जो आपका सीबीडी था ना, ये सीबीडी बात करता है ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है जी, ट्रेडिशनल नॉलेज लिखो जरा, आर्टिकल 8 जे ऑफ सीबीडी। ठीक है, क्या है, लिखो। टीके कर रहा हूं इसको, ट्रेडिशनल नॉलेज को, ठीक है ना। टीके इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इनकम फॉर मैनी पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो, समझाना वैसे आपको डेफिनेशन लिखवाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, ऐसा होता था एक्ट बन जाता। देखो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है, जो पूर्वजों से हमको जो नॉलेज मिल रखी है, वो नॉलेज बहुत काम आती है, ठीक है ना। जैसे कि आयुर्वेदा, ठीक है ना। ध्यान रखो, हम उस देश के वासी हैं, एक धागा बांध के ठीक हो जाते हैं, बट ये ध्यान रखना है, ये स्पेसिफिक, ये पूरा फुल्ली साइंस है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज है जो अंग्रेजी जो ये विज्ञान होता है, मेडिकल विज्ञान होता है, वो बीमारी नहीं मानता। डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानते। बीमारी मानेंगे तो फिर गोली देनी पड़ेगी। गोली बढ़ती नहीं, क्योंकि जितनी भी इनकी नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज है, वो सारी की सारी चोरी की है। चोरी से जितना इजाद कर पाए, फिर हो नहीं रहा। डिप्रेशन का एकमात्र इलाज है मेडिटेशन। क्या इलाज नहीं होता है, इलाज नहीं। दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे गंदी बीमारी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसकी गोली नहीं, इसका इलाज है। ये गोली पता है क्या बांधते हैं? नींद की गोली बांध देते हैं, माइंड डल हो जाता है उससे। फिर वो सारी चीज, डिप्रेशन, डिप्रेशन होगा कहाँ, रात में उठेगा कि सोए जाएगा सारे दिन, ठीक है ना। लेकिन मेडिटेशन में इलाज है। मेडिटेशन प्लस आयुर्वेद में जाओगे तो उसमें इलाज है। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है, ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज जिसके अंदर दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, ठीक है जी। सही, तो ध्यान रखना, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे आयुर्वेदा लिख लो फॉर एग्जांपल। आयुर्वेदा, कोमा लगाओ, सिद्ध मेडिसिन ऑफ तमिलनाडु, सिद्धा मेडिसिन बोलते हैं इसको। कोमा लगा के यूनानी मेडिसिन, कोमा योगा एक्सेट्रा। बस खत्म। एक जरा जरा टीकेडीएल कर लो, कैप्शन लिख लो, लिखो टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। 2000 के करीब पेटेंट्स आ चुके हैं इसमें। अब ये यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? जैसे कि आपने ऐड देखी होगी, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555, सुना है? ठीक है जी। एक खांसी की ऐड सुनी होगी, एक वो ऐड दिखाते होते हैं, एक बच्चे को खांसी हो जाती है, ठीक है ना, तो उसकी माँ से एक लेडी पूछती है, जो बुजुर्ग होती है, उसकी माँ से पूछती है क्या हुआ, तो वो लेडी बोलती है कि खांसी हो गई थी, इसको खांसी हो रही है, तो वो बूढ़ी बोलती है इसको गुड़ बस दे दे, वही तो मैं तुझे जब देती जब तू छोटी थी। फिर उस माँ की भी माँ आ जाती है, वो उससे अपनी बेटी से पूछती है क्या हुआ, वो बोलती है अरे ये नातिन रो रही थी, गुड बर्स दे दे, यही तो मैं तुझे देती थी जब तू छोटी थी। अब उसके बाद एक बूढ़ी और आ जाती है, जमाकती बूढ़ी है, अरे क्या हुआ। फिर वो छोटी जो कम बूढ़ी होती है वो बोलती है कुछ नहीं, बीमार खांसी होगी, अरे गुड बर्स दे दे। फिर और एक और बूढ़ी आ जाती है, ये क्या है, आपने पंच लाइन सुनी होगी, दादी नानी के जमाने से और उनकी दादी नानी के जमाने से। ठीक हो गया, सिंपल। इसमें है आयुर्वेद की शक्ति,
डाबर लाल च्यवनप्राश, ऋषि चमन की चमन जड़ी बूटियों से बना हुआ 5400 साल पुराना फॉर्मूला। ठीक है, ये ट्रेडिशन, ये इसी कारण से हम इसके अंदर इंटेलेक्चुअल आइडिया के अंदर, और कोई यूज नहीं इसका, खत्म करो बस इसको, आगे आ जाओ, सीधा आईटी एक्ट में पहुंच जाओ आप। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट पढ़ा बोल रहे बस निकालो। चलो जी, विद द अमेंडमेंट एक्ट 2020 का है मेरे पास ना। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो जितना समय बढ़ेगा उतना ही अमेंडमेंट होंगी इसके अंदर। जब एक सफिशिएंट रीजनेबल टाइम गुजर जाएगा ना कि भाई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट हो चुकी है, अब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट चेंज नहीं होगी, तब एक फाइनल करेंगे इसके अंदर। हाँ ऑब्वियसली, अब एक सिंपल एक्ट तो बना ही नहीं सकते ना, नया बना ही नहीं सकते। हाँ, अब इसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, 6 महीने में 1 साल में जनरेशन नहीं आ जाती इसकी तो पूरी टेक्नोलॉजी की। मान लो नया ऐप निकालेंगे तो हर साल नया निकलेगा। आईटी ना कुछ नहीं है, आईपीआर में है, अगर आईपीआर से रिलेटेड है तो उसके अंदर कुछ नहीं है, बस इसके अंदर तो बेसिकली ये कि क्या सिग्नेचर कौन, डिजिटल सिग्नेचर कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे बनते हैं, कौन अथॉरिटी होता है, कौन रजिस्टर करता है, कौन नहीं करता, बस यही होता है इसके अंदर कुछ खास नहीं। देखो, अब अपने को जो इसके अंदर स्पेसिफिक करना है वो क्या है, एक तो अपने को क्राइम्स देखने हैं इसके अंदर, पेनल्टीज और एडजुडिकेशन देखना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने करना है आईटी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट पूरा नहीं करना है, सिंपल इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखना है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस देखना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, बस खालस यही देखना है और कछु नहीं देखना है इसमें, ठीक है जी। चलो जी, इसी कारण से आ जाओ डेफिनेशंस में, या फिर सीधा चलो कूद ही जाते हैं इसमें। साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएट, ये आगे ऑफेंसिव साइबर क्राइम्स हो गए, ध्यान रखो ये सारे के सारे, ठीक हो गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल, पेनल्टीज, कंपनसेशन, ये आ गया आपका, आगे रेमेडीज वगैरह क्या है इसके अंदर, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ गया है इधर, ये तो नहीं था ना रेगुलेशन में, ये नहीं था, सिक्योर इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड आ गया है, सिग्नेचर आ गया है, एट्रीब्यूशन नहीं ये भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आ गया है, ठीक है जी, यही सारा का सारा मामला अपने को करना है, ठीक है जी। आओ जी, सबसे पहले डेफिनेशंस पे आ जाओ फिर, क्या क्या था, क्या क्या करना था अपने को, देख लो याद कर लो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि बार बार देखना पड़ेगा वरना। एक तो डी से शुरू हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर देखना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देखना है, ठीक है जी, दोनों सिग्नेचर देखने हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस देखना है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर देखना है, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नेचर पे आ जाओ सबसे पहले, सी सी डिजिटल सिग्नेचर मतलब authentication of any electronic record by a subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provision of section 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय एनी सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड, जो कि सेकंड शेड्यूल में बताया गया है, इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नेचर, इसी के अंदर इंक्लूडेड डिजिटल सिग्नेचर पूछ लेते हैं।
फिर कौन सा करना था, इलेक्ट्रॉनिक सेम ही होते हैं। रिकॉर्ड था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एक ही तो बात। हम पेन ड्राइव डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये रहा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब डाटा, रिकॉर्ड ऑफ डाटा, जनरेटेड इमेजेस, साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो, ये क्या होता है, फिश, जो भी, ठीक हो गया। चलो जी आगे आ जाओ अब जरा, प्राइवेट की, पब्लिक की, सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइब चलो देख लेते, सब्सक्राइबर मतलब एक पर्सन इन हुज नेम, जिसके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या सर्टिफिकेट इशू होके रखा हुआ है। चेक 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 चेक, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर मे ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय, कैसे, अफिक्स करके डिजिटल सिग्नेचर, बिल्कुल सही बात है जी। आपने अगर सिग्नेचर डाल दो, देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दूं तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा सर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड रहता है, अगर उसको डिजिटल सिग्नेचर कर देंगे तो authenticate कर देंगे। तो authentication of the electronic record shall be affected by the use of a symmetric crypto system and hash function which envelope and transform the initial electronic record into another electronic record। मेरी बात मानो, सीधा सिंपल जो है ना, सिंपल सिंपल कर लो इसके अंदर, ठीक है, इतना ये हैश ये नहीं पूछने वाले इसके अंदर। 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 3A के अंदर, नॉट फैसिलिटी कंटेंट इन सेक्शन 3 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, a subscriber may authenticate any electronic record by such electronic signature or electronic authentication technique which is considered as reliable। चलो जी आगे आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, ये लीगल रिकॉग्निशन देती है। एक तो एक रैंडम कागज पड़ा हो गूगल के ऊपर, एक जो है कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है जी, या फिर सीधा सिंपल है गवर्नमेंट सरकारी रिकॉर्ड रूम, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट पड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगी उस डॉक्यूमेंट को। जहां पर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर शैल बी इन राइटिंग और इन दी type written or printed form, then notwithstanding anything contained in such requirement shall be deemed to have been satisfied in such information matter is rendered or made available in the electronic form। उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। आजकल ये भी पता लग गया होगा ना, ये इवन वेद पुराणों को भी डाल रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। accessible so as to be usable for subsequent references, ठीक है जी। लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए बेसिकली ये कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस काम कर रही है। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसकी भी इलेक्ट्रॉन, इसको भी लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगी। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नेंस एज इट्स एजेंसीज एंड इट्स एजेंसीज के द्वारा इनका यूज सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। आ जाओ, डिलीवरी डिलीवरी छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऑडिट छोड़ दो, एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट डिस्पैच छोड़ दो, ये पूरा चैप्टर ही छोड़ दो। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर छोड़ दो, ये भी नहीं था। रेगुलेशन और सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं था ये भी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट तो नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमने ऊपर कर लिया, सर्टिफिकेट थे क्या, सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस नहीं, जिसने ले रखे, हाँ, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, जनरेटिंग की पेयर, ये भैया पता नहीं क्या होता है, तुम ये रख लो इसको, ठीक है जी। की पेयर जनरेट करके रखना पड़ेगा। बेसिकली मेरे हिसाब से तो वही होता है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके और की पेयर दबा दो, कड़क आपके साइन आ जाएंगे नीचे। आई होप, any digital signature certificate, the public key of which corresponds to the private key of that subscriber which is to be listed in the digital signature certificate। हाँ, जो भी उसको की बाट रखी होगी बस वही होगा। 48 duties of subscriber of electronic signature certificate, in respect of electronic signature certificate the subscriber shall perform such duties जो भी prescribed है। acceptance of digital signature certificate, a subscriber shall be deemed to have accepted, accept करना पड़ेगा digital signature को, certificate को, if he publishes or authorizes the publication of digital signature certificate to one or more person
इन रिपोजिटरी, अदरवाइज डेमोन्स्ट्रेट करता है कि उसका अप्रूवल मिल गया है डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है जी, तो क्या मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर दिया है। 42 के अंदर आ जाओ सीधा, कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। एवरी सब्सक्राइबर शेल एक्सरसाइज रीजनेबल केयर टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट की कोरस्पोंडिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है जी। देखो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आ रहा है सिर्फ इतना है। लेट्स से आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बांट दिए, ठीक है ना, तो आपको एक स्पेसिफिक की पकड़ाई जाएगी जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बटन रहेगा, ठीक है जी, कि वो। हाँ, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को कैसे लगाओगे? हम्म, जैसे कि दिया था, इसके साइड का ऑप्शन आता है, जो सर्टिफिकेट उसको सिलेक्ट किया, डिजिटल साइन पे लग गए। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। तो एक स्पेसिफिक की पकड़ा रखी है, स्पेसिफिक, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ बटन भी हो सकता है, या फिर इंसर्ट करके वहां से भी आपको अदरवाइज वो करना पड़ सकता है, ठीक है जी, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि जैसे मेल बॉक्स होता है, उसके अंदर आप अपने सिग्नेचर खुद भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक हो गया। चेक 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 कंट्रोल। आओ, पेनल्टीज कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन था ना, पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। इसमें तो खैर ये तो नहीं था, ये देखो क्या था, साइबर क्राइम्स पेनल्टी, चलो पूरा ही कर देते हैं इसको। एक्सेस और सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम को बर्बाद कर दिया, कंप्यूटर नेटवर्क को बर्बाद कर दिया, कंप्यूटर रिसोर्स को बर्बाद कर दिया, डाउनलोड कर लिए कॉपीज एक्सेप्ट कोई डाटा, कंप्यूटर डाटा बेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है या फिर पोस्ट टू इंट्रोड्यूस कर दिया, कंप्यूटर कंटेमिनेंट या वायरस, बेसिकली वायरस आ गया, डैमेज कर दिया है, कोस्ट टू भी डैमेज कर दिया है, कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर नेटवर्क को, डाटा कैसे अंडरस्टैंडिंग सच कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम को, ये वही चीज है। ई डिसरप्ट कर दिया है, कोज ऑफ डिसरप्शन कर दिया है, खराब कर दिया फाइल, डिनाइज और कोज डिनायल टू द एक्सेस ऑफ एनी पर्सन, यस डिनाई कर दिया है, कोई फाइल ही नहीं खुल के दे रही है, प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू द कंप्यूटर मेड देयर अंडर, ठीक है जी, आ जाओ। चार्जेस दी सर्विसेज अवेल्ड बाय सच पर्सन, चार्ज लगा है, डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टील कर दिया, कंसील डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है जी, ये सारे के सारे काम कर दिए। नीचे फिर कंटेमिनेंट वगैरह वो आ गया, सीधा उस पे आ जाओ। डिजाइन इसमें क्या है भाई, पेनल्टी क्या है इसमें, पेनल्टी एंड कंपनसेशन, कहाँ क्या लिखा हुआ भाई इसमें? चलो ए बी सी डी ये खत्म हो गया है। ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन अफेक्टेड, यहाँ लिखा हुआ है। हाँ डैमेजेस कितने, हाँ डैमेजेस कितने रहेंगे वो रहेंगे, ये तो ऐसा, ये तो देखो एसेसिबल होता है, कितना नुकसान होता है कितना नुकसान नहीं। 43 है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, ठीक है जी, डाटा प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है जी। ये अभी रिसेंटली इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर केस भी चला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये आने वाले समय में इतना कंट्रोल हो जाएगा इनका कि ये इवन मैनिपुलेट भी कर पाएंगे, ठीक है ना। ये अगर इन्होंने बोल दिया है पर्टिकुलर देश की पॉपुलेशन को कि भाई चलो ठीक है तुम स्ट्राइक कर दो, ये शुरू भी हो गया कई देशों के अंदर, मुस्लिम कंट्री के अंदर ये करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि पॉपुलेशन पर से जारी होती है वो, ठीक है जी। यस, इंडिया के अंदर भी कोशिश हो चुकी है, जेनजी के नाम पे एक बार हो चुका है यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जेनजी समझदार है, सारे मतलब ऐसे नहीं है जैसे वो होती नहीं कि एक वो लड़की आती है कलावा तोड़ रही हूँ मेरे उसमें कोई नहीं आ सकता, अरे बस यार कुछ भी कर ले आपको क्या है, ठीक है। हाँ, चलो जी, shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected, ठीक है जी। ये थोड़ा नीचे कर दो, ये देखो अब दिख जाएगा, दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा था, मेरे को खिड़की दिख रही थी इसके अंदर। चलो जी, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एक्सेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फेल हो गए हो, ठीक है जी। रेज्यूटरी पेनल्टी 45 के अंदर रेज्यूटरी पेनल्टी है, whoever contravenes any rules रेगुलेशन जो बनाया गया इस एक्ट के अंदर, कितना कितना कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 25,000, 25,000 रुपए टू द पर्सन अफेक्टेड बाय सच कंट्रावेंशन और ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, ठीक है जी। Power to adjudication for the purpose of adjudication under this chapter, whether any person has committed the contravention of any of the provision of this act or any
A rule, regulation, direction, order made thereunder which renders him liable to pay penalty compensation, the central government shall, subject to the provision subsection 3, appoint any officer not below the rank of the director of the government of India or an equivalent officer, underline करें director और equivalent को, किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, टू बी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, पावर एडजुडिकेट करने की इसके पास है। द एडजुडिकेशन ऑफिसर शैल एक्सरसाइज जुडिक्शन मैटर इन विच क्लेम, छोड़ दो इसको, कितना, चलो कर लो, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपए, provided that the jurisdiction in respect to the claim injury damages exceeding rupees 5 crore shall vest in the competent court, फिर competent court में चली जाएगी। The adjudication officer shall after giving the person referred to in subsection a reasonable opportunity for making representation, ठीक है जी, of such inquiry he is satisfied that person has committed the contravention, और अगर वो satisfy हो गए contravention कर दिया इस बंदे ने, he may impose such penalty or award such compensation as he thinks, जो भी उसको ठीक लगेगा। No person shall be appointed to be an adjudication officer unless he possesses such experience in the field of information technology and legal and judicial experience as may be prescribed by the central government। जहां पर more than एक से ज्यादा adjudicating officer appointed the central government shall specify by order of matters and, छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। Every adjudication officer shall have the power of a civil court which are conferred on the appellate tribunal under subsection 2 of section 58 and all proceeding before it shall be deemed to be the judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of IPC। छोड़ दो इसको, फैक्टर्स टू बी टेकन, छोड़ दो ये अपीलेट अपीलेट छोड़ दो, अपीलेट का हमने करना ही नहीं। ऑफेंसेस पे आ जाओ, साइबर ऑफेंसेस थे ना, साइबर क्राइम से चलो। टेम्परिंग, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया, चलो। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस इफ एनी पर्सन, ये क्या से 65 से शुरू हो रहे, ठीक है जी, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और fraudulently does any act referred to in section 43 he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 साल और with fine which may extend to 5 लाख रुपए और बहुत, ठीक है जी, आगे आ जाओ। 66A, punishment for sending offensive messages through communication services etc। कौन से मैसेज है, ऑफेंसिव मैसेज। 66A सिंपल पनिशमेंट देख लो, एक्सटेंड टू 3 साल और विद फाइन। 66B, देखो इसको अगर याद करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन 66A के अंदर किसी को हमने गाली दे दी, ए से गाली कर दो, यस, ठीक है ना, किसी को आड़ू बोल दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है जी, बी में है, यस, बी में बंटी है, ये साइबर बंटी, ठीक है ना, ये बंटी बोली पता है क्या काम करते हैं, चलो। बट ध्यान रखना, इसने डिसऑनेस्टली रिसीव किया स्टोलन कंप्यूटर को, चुराए हुए कंप्यूटर रिसोर्स को, ठीक है जी, और कम्युनिकेशन डिवाइस को। 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, सी फॉर चोरी, थेफ्ट हो, किसकी आइडेंटिटी की थेफ्ट हो गई, हाँ, यस वही। 3 years and shall be liable to fine which may extend to 1 लाख रुपया। डी, punishment for cheating by personating by using computer resources, देखो डी फॉर डॉक्टर बन गया, स्क्रीन के ऊपर स्टेथोस्कोप डाल के बैठा हुआ वीडियो बना रहा है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। 66E, पनिशमेंट फॉर वोलेशन ऑफ प्राइवेसी, सिंपल प्राइवेसी का वोलेशन कर दिया, ये भी लगाते हैं इसके अंदर 3 साल और फाइन है जो कि एक्सटेंड टू 2 लाख रुपया विद बोथ, ठीक है जी, चलो जी। एफ, पनिशमेंट फॉर साइबर टेरर, एक ही सेक्शन चल रहा है जो कि अच्छा हो गया, ठीक है ना, चलो याद कर लो। 66F, एफ फॉर फिदाइन, फिदाइन क्या करते हैं, टेरर टेरर फैलाते हैं, ठीक है ना। चेक 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 चेक, कितनी पनिशमेंट है, पनिशमेंट पढ़ रहा हूँ, इम्प्रिजनमेंट कितनी, विच में एक्सटेंड टू लाइफ, शाबाश।
67 punishment for publishing or transmitting obscene material in an electronic form, 67 का चार्ज लग जाएगा। सीधा सिंपल कितनी है, 5 साल, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपए। शाबाश, बहुत अच्छा धंधा है ये तो। यस, अगर व्हाट्सएप पे भी चल रहा है तो भी हो गया है। वेरी गुड। 67A, punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act etc in electronic form, 66A आ गया। 66B आ गया, punishment for publishing or transmitting of material depicting children in sexual explicit act, B for बच्चे आ गए। देखो 66A के अंदर अधेड़ उम्र के पूरे महिला पुरुष हैं, ठीक है ना। बी के अंदर बच्चे आ गए, 67 बी के अंदर। 67C, preservation and retention of information by intermediaries shall preserve and retain such information as may be specified for such duration and in such manner and formal as the, पता नहीं क्या होता है, ठीक है जी, बस रट लो इसको। अच्छा, ये पावर ऑफ इंटरमीडिएरीज कंट्रोल। वो होते हैं, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास है तो वो इंटरमीडिएरी है। अच्छा, ये भी लीक नहीं पढ़ा था अगर उसमें। ये लीक कर दे तो हाँ, ये लीक नहीं कर सही सकते। सही, गुड गुड। पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन छोड़ दो, पावर आ गई तो सीधी सिंपल। पावर भी थी क्या? और इंटरमीडिएरीज में ये भी एंड है। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन तो हमने कर ही सर, दिया है। इसमें इंटरमीडिएरीज में ये भी है कि पावर, जैसे आपने इंफॉर्मेशन दी ए आदमी को, ठीक है, उसको कुछ काम करवाना है, ये कर लो, तो नेशनल वो भी है नोडल इंटरमीडिएरी। एजेंसी 70, बहुत पावरफुल एजेंसी है। क्या कर इनके सकते पास हैं? सारा डाटा रहता है, किस नंबर से किस नंबर पे फोन गया, कब गया, क्या बात करी, मैसेज गया तो क्या मैसेज गया, फोटो गई तो क्या फोटो, सब कुछ रिकॉर्ड रखते हैं। पुलिस वाले फोन नहीं करते, एक एजेंसी में फोन कर लेते हैं, हाँ भाई ये फोन नंबर देख जरा, ये जो चोरी का फोन फोन जो चोरी हुआ है इसके अंदर सिम डला है, देख जरा कहाँ है। ये देखते नहीं हम फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। वैसे नहीं देखते, जब तो नहीं क्राइम्स के नहीं, रिलेटेड इनके काम पास हो। डाटा चले जाता है, जब जब बेसिकली रिक्वायरमेंट आती है ना, कोर्ट से रिक्वायरमेंट गई कि वो उसका कम्युनिकेशन आपको पहुंचाइए, ठीक है ना। या फिर पुलिस बोल दे कि भाई ऐसे ऐसे मैसेज चल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे, इस नंबर से है, ठीक है जी, तो उनको उनके पास होती है, नॉर्मल आदमी के पास एक्सेस नहीं होता इसका। मतलब कि सॉफ्टवेयर है इनका, हाँ, ये है कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो कम्युनिकेशन, ये अपने सिम वाली जो डाटा क्या होता है ये टेलीकॉम वाली, या सरकारी कंपनी हो, सबके अंदर एक ऑफिसर बैठा होता है, नोडल नोडल ऑफिसर बैठा होता है, ठीक है जी। बहुत जबरदस्त आदमी होता है वो, ठीक है जी। हम तो कई बार बोलते थे कि जैसे ना, एक एक मेरा साथी था, तो वो कई बार क्या करता था, मगर अभी कोई जरूरत हो तो बता देना, बोला ये काम पता कर देना, वहाँ कर दूंगा, लेकिन क्योंकि एडवोकेट हमें करना पड़ता है, ठीक है ना, मतलब कोई जरूरी काम हो ना भाई तो वही बताइए। अगले का फोन आ गया 1 महीने के बाद, बोला ये नंबर है, इसकी लोकेशन पता कर दे। मैंने कहा कि लोकेशन पता है, कौन बंदा है, मगर अभी मेरे को वहां लिख के बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता ये सारा का सारा, ट्राई जो है रेगुलेट करती है इसको, वो तो आ जाएगा क्यों ट्रैक कर रहे हो, कंपनी मत करवाएगा क्या। बोला मेरी गर्लफ्रेंड। तू क्या कर रहा है, बोले ये ऐसे झूठ बोल रही है, तो पर तू जरूरी कर उसके साथ शादी रचानी, अपना ब्रेकअप कर ले उससे, तो ये क्या काम कर रहा है, डायरेक्ट पूछ ले। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, छोड़ दे उसको घूमने दे बेचारी, जहां घूम रही हो, ठीक है जी। बोला भाई बस एक बार बता दे तू, बस एक बार बता दे। फिर मैंने जो है वहाँ पे नोडल जगह जो ऑफिसर बैठा होगा मेरा थोड़ा सा खास था वो, मैं यार ये नंबर है, इसकी लोकेशन पता कर दे, ठीक है जी। वो कहाँ, बेसिकली पुरी में मिली उसकी लोकेशन, जगन्नाथपुरी के अंदर। वो बोल रही थी कि अभी मैं कोलकाता में हूँ, तो भाई साहब फिर पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, चलो जो भी हुआ, ये बहुत साल पहले की बात है, ये 2000 ये पास। 2015 की बात है। तो उसमें ना Penalty for misrepresentation, penalty for breach of confidentiality and privacy, punishment for disclosure of information in breach of lawful, penalty for publishing electronic signature, certificate etc. एक्सटेंड टू 1 लाख रुपया और 2 ही साल तक की सजा है। पब्लिकेशन फोटो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कंपनसेशन, ये पढ़ी थी 67 और 66 compensation penalties or confiscation not to be interfere with other punishment, compounding offences. A court of competent jurisdiction may compound offence other than offence for which the punishment for life, yes, ये कर लो काम का है, life imprisonment for term exceeding 3 साल has been provided। 3 साल से जो नीचे के पनिशमेंट है उनके अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कंपाउंड करा सकती है, समझौता करा सकती है।
No court shall compound such offence where the accused is by reason of previous conviction, yes, liable to either enhanced punishment के लिए liable है, हालांकि offence छोटा किया है उसने, लेकिन हिस्ट्री शीट रही है, वो compound नहीं करवाएंगे उसका. Shall not compound any offence जहां पर such offence affects the socio-economic condition of the country, उसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है जी. Has been or has been committed against किसी बच्चे के अगेंस्ट में जिसकी 18 साल से ऊपर या फिर वुमन है, ये कंपाउंड नहीं ये होगा, कंपाउंडेबल नहीं है. पर उनकी उस पे तो हो सकते होंगे, वुमेन चाहे तो, ना, नॉट कंपाउंडेबल. करना है तो बाहर कर लो, अब वो तो ठीक है इंडियन ना, हो गया. वो तो अदरवाइज भी होते हैं. 77 बी ऑफेंसेस विद 3 साल, ठीक है ना, इम्प्रिजमेंट टू बी बेलेबल, ठीक है जी, बेलेबल रहेंगे. चलो जी, नॉट लिसनिंग कंटेन, चेक 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 पनिशेबल, शैल बी बेलेबल. चलो, पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस नॉट लिसनिंग, सीआरपीसी के हिसाब से होगी बस. ये लो जी, इंटरमीडियरीज लायबिलिटी, ये लो जी, आपको खत्म क्या हो है गया सेक्शन सर, एक बार दिखाओ ना कौन इसका. सा, एक्सेप्शन, इंटरमीडियरीज हाँ ये 79. एक्सेप्शन, एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी व्हेन क्रिमिनल एक्सेप्टिंग केसेस, ठीक है ये नहीं आया. नहीं है, वैसे फोरेंसिक, ये लो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, नहीं है, ये मिसलेनियस. ये लो जी, तुम्हारा ये खत्म. कंपैरेटिव रिव्यू उसके तो सर ना डायरेक्ट वो नोट्स बनवा लेना पॉइंट टू पॉइंट है. हाँ तो तुम आओ, आ जाओ तुम, मैं तो वहीं मिलता आ जाओ, आ जाओ, कल बैठ लो. कंपैरेटिव लॉ पे.